बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 8 आपने 1.4 में इसको सीखा है। हम यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। हम यहाँ से W की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और Z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं W की वैल्यू निकालता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये आयोटा Z यहाँ पे प्लस का है, मैं इक्वल उधर ले जाकर इसको माइनस का कर दूंगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 2 माइनस आयोटा। W इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, और ये आयोटा Z उधर जाके जो माइनस का हो गया वो वैसे लिखते हैं। W की हमने वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो 2 माइनस आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है W के साथ और वहाँ पर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। W इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा Z डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। अब आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। 2 प्लस आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो W की वैल्यू होगी, हम इस चीज़ को इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो 4 मल्टीप्लाई टू 8, 4 मल्टीप्लाई आयोटा 4 आयोटा। अब आयोटा मल्टीप्लाई होगा, आयोटा मल्टीप्लाई 2 होगा, तो 2 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब माइनस आयोटा Z मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 आयोटा Z, आयोटा Z मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये माइनस क्या है ये प्लस क्या है, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर Z डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फार्मूला लगेगा A माइनस बी, और A प्लस बी किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A क्या होगा यहाँ पर 2 माइनस बी होगा आयोटा का स्क्वायर, तो W इज इक्वल टू 8, यहाँ पे ये 4 आयोटा और ये 2 आयोटा, अब इसमें प्लस हो जाएंगे, 4 प्लस 2 6 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 आयोटा Z, और ये आयोटा स्क्वायर जब माइनस 1 होगा वो माइनस 1 और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, प्लस Z डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। W इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7, ये प्लस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा Z और प्लस Z डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर W की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इस हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब हमने ये इक्वेशन 3 जो W की वैल्यू फाइंड की है, किस इक्वेशन से की है, हमने इक्वेशन नंबर 1 से की है। ऐसे ही है, जिस इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड करते हैं उस वैल्यू को हम उस ही इक्वेशन में पुट नहीं करते, दूसरी इक्वेशन में पुट करते होते हैं। हमने इक्वेशन 1 से W की वैल्यू फाइंड की है, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो पुटिंग इक्वेशन 2 में जहां जहां W होगा वहां हम ये वैल्यू लिख देंगे, आयोटा Z प्लस 3 प्लस आयोटा, आगे W है हम ये वैल्यू लिख देंगे, 7 प्लस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा Z प्लस Z डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। ये ऊपर वाली वैल्यूज आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और मैं इसके साथ ही एलसीएम भी ले लेता हूँ, क्योंकि ये 5 तो इस वैल्यू के नीचे लगा हुआ है, एलसीएम में 5 इस वैल्यू के नीचे लगा हुआ है, तो ये वैल्यू ऊपर वैसे ही आ जाएगी, और जिसके नीचे 5 नहीं है, आयोटा Z के नीचे नहीं, तो 5 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लूंगा मैं साथ इसका, 5 एलसीएम आ गया, 5 आयोटा Z से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 आयोटा Z प्लस ये वैल्यूज ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 7 21
3 मल्टीप्लाई 6 आयोटा 18 आयोटा, 3 मल्टीप्लाई -2 आयोटा जेड -6 आयोटा जेड, 3 मल्टीप्लाई जेड, तो ये हो जाएगा 3 जेड। अब आयोटा मल्टीप्लाई होगा, आयोटा मल्टीप्लाई 7 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई 6 आयोटा, ये हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा मल्टीप्लाई -2 आयोटा जेड, ये हो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर जेड, आयोटा मल्टीप्लाई जेड, तो ये हो जाएगा आयोटा जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। अब 5 अगले स्टेप में वहां पर जाके इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर वैल्यू क्या रह जाएगी, ये 5 आयोटा जेड और ये आयोटा जेड, ये 6 आयोटा जेड हो जाएंगे, 6 आयोटा जेड प्लस का और ये माइनस का 6 आयोटा जेड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, प्लस 6 आयोटा जेड और -6 आयोटा जेड जीरो हो जाएंगे। यहां तक बात समझ आ गई। इसके बाद ये 21 रह गया, 18 आयोटा और ये 7 आयोटा, 25 आयोटा हो गया, ये 18 आयोटा और ये 7 आयोटा दोनों प्लस हुए तो 25 आयोटा। उसके बाद 3z, 3z और 6 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और ये प्लस का 6 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, -6, ये -2 आयोटा स्क्वायर z है, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू रह जाएगी 2z प्लस 2z। आप ये वैल्यूज लिखते वक्त ध्यान कीजिएगा कोई चीज स्किप ना हो, कोई चीज भी स्किप हो गई आपका क्वेश्चन आगे गलत हो जाएगा। तो हमने सारी वैल्यूज लिख दी, अब ये 5 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 आयोटा 15 आयोटा। हमने यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है, तो 21 -6 15 25 आयोटा, यहाँ पे प्लस का इक्वल के उधर जाके माइनस का हो जाएगा और 3z प्लस 2z 5z इज इक्वल टू 15 प्लस 15 आयोटा -25 आयोटा, ये 25 आयोटा को मैंने यहाँ पर लाकर माइनस कर दिया, तो ये 15 भी यहाँ के प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 5z रह जाएगा, तो 15, ये 15 आयोटा और 25 आयोटा जब आप इसमें प्लस माइनस होंगे तो 10 आयोटा रह जाएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस का 10 आयोटा होगा, -10 आयोटा और ये 15 इधर आके माइनस का हो गया, ये प्लस का 15 माइनस का 15 जीरो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ये 5 और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 5 यहाँ पे आके इस 10 -10 आयोटा के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी -2 आयोटा। ये कैसे आई है, 5 1 5 5 2 10, आगे बात समझ, तो ये z की वैल्यू आई। अब हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि आप कहेंगे w की वैल्यू तो हमने ये फाइंड की है, इसमें z यूज हुआ है, w की एक्यूरेट वैल्यू हमने फाइंड नहीं की, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड की थी जिसके थ्रू से हमने z की वैल्यू निकाली है, तो हम इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन 3 में जहां जहां z होगा वहां पे हम -2 आयोटा देख देंगे, तो w इज इक्वल टू 7 प्लस 6 आयोटा -2 आयोटा z, -2 आयोटा z की जगह पे -2 आयोटा लिख देंगे और प्लस z की जगह पे -2 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। यहाँ तक बात समझ आ गई। W इज इक्वल टू 7 प्लस 6 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2 4
और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ -1 और ये प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 W इज इक्वल टू 7, ये 6 अयोटा, ये -2 अयोटा, 4 अयोटा रह गए और ये प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 W इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5। हम 5 3 के नीचे अलहदा कर देंगे और 4 के नीचे अलहदा लिख देंगे, तो हमारे पास Z की वैल्यू भी आ गई और W की वैल्यू भी आ गई। आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, हमने इसमें A और B की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो मैं इन दो ब्रैकेटों को आप इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 3 माइनस 4 अयोटा और A प्लस B अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 अयोटा। तो ये दोनों ब्रैकेट्स आप इसमें मल्टीप्लाई होंगी, 3 मल्टीप्लाई A 3A, 3 मल्टीप्लाई B अयोटा 3B अयोटा और -4 अयोटा मल्टीप्लाई A -4A अयोटा और -4A मल्टीप्लाई 4 अयोटा मल्टीप्लाई B अयोटा -4B अयोटा स्क्वायर और इक्वल के उस तरफ 1 प्लस 0 अयोटा। तो 3A और देखें ये अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये +4 भी हो जाएगा, -4 भी मल्टीप्लाई -1 तो +4 भी हो जाएगा, तो मैं रियल पार्ट को यहाँ पे लिखूंगा और ये इमेजिनरी पार्ट जो है इसमें से अयोटा कॉमन ले लूंगा, 3B -4A और अयोटा कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 1 प्लस 0 अयोटा। अब मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट कौन से हैं, 3A प्लस 4B इज इक्वल टू 1 और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 3B -4A इज इक्वल टू 0, क्योंकि अयोटा के साथ 0 लगा हुआ है, तो ये इमेजिनरी पार्ट 0 की इक्वल होगा। हम यहाँ से किसी एक जगह से एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, चाहे B की करें A की करें और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा और यहाँ से मैं B की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ क्योंकि आसान है यहाँ से फाइंड करना। तो 3B इज इक्वल टू 4A, ये -4A उधर जाके प्लस का 4A हो गया और ये 3 और B आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इस वैल्यू को, जो B की वैल्यू मैंने फाइंड किया है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 और मैं इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दूंगा। तो इक्वेशन 1 में जहां जहां B होगा वहां मैं ये वैल्यू लिख दूंगा, 3A प्लस 4, B की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 4/3A इज इक्वल टू 1, 3A प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16 डिवाइडेड बाय 3A इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में एलसीएम होगा, इसके नीचे जो 3 लगा ये वैल्यू वैसे ही आएगी, ये इसके नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ तो 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो नीचे एलसीएम 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3A 9A प्लस 16A इज इक्वल टू 1, 3 यहाँ डिवाइड है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9A और 16A दोनों प्लस हुए तो ये हो जाएगा 25A इज इक्वल टू 3, तो A इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 25, ये A की वैल्यू हमारे पास आ गई। हम इस वैल्यू को क्वेश्चन 2 में पुट करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 2, तो B इज इक्वल टू 4/3, जहाँ पे A है वहां पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाय 25, 3 3 से कट जाएगा और B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 25। क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ कंप्लीट हो गया, हमने A और B की वैल्यूज फाइंड करनी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये दोनों ब्रैकेट आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 मल्टीप्लाई x 3x, 3 मल्टीप्लाई y अयोटा
3y आयोटा माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई x माइनस 2x आयोटा माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई y आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगा 2 मल्टीप्लाई x 2x 2 मल्टीप्लाई माइनस 2y आयोटा माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। हम यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट से अलग कर लेंगे। तो 3x ये माइनस 2y आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 और माइनस 2y जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2y हो जाएगा ये। तो प्लस 2y हम यहाँ लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग लिखेंगे, ये दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं। प्लस 3y माइनस 2x और y आयोटा कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे रियल पार्ट्स हैं 2x माइनस 1 और इमेजिनरी पार्ट्स हैं माइनस 4y प्लस 2। हम यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट्स वो होते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं लगा होता, ये रियल है, यहाँ पर ये रियल है, हम इनको कंपेयर करेंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और इमेजिनरी पार्ट्स हैं 3y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4y प्लस 2। तो ये 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और ये 4y यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, 3y माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। 3x माइनस 2x x रह गया प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 और ये 3y प्लस 4y 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। हम इन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से आसान है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। तो 2y यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y। तो ये x की वैल्यू आ गई। हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ ये वैल्यू लगा देंगे। तो 7y माइनस 2x की जगह पे वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 2। 7y माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 2। 7y प्लस 4y 11y और ये 2 यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 11y इज इक्वल टू 0। 11 यहाँ y से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा और 0 से जो भी चीज मल्टीप्लाई हो या डिवाइड होती है वो 0 हो जाती है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ, पुटिंग इक्वेशन 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y, माइनस 1 माइनस 2y की जगह पे 0 लिख देंगे। 0 जब किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, तो माइनस 1 माइनस 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1। हमने यहाँ पर x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी, हमारे पास आ गई। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और यूनिट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.